मैं अभी अमेरिका गया, शिकागो में समुद्र किनारे में घूम रहा था, एक आंटी 94 इयर्स के, उनकी स्किन यहां तक झूल रही थी ऐसे, हेलो गुड मॉर्निंग, આમ બાને કિસ કરવાનું મન થાય આપણને. અને હમણાં એક બેન બહાર મળ્યા, અમારે તો જીવન પતી ગયું. मैं तो प्लग में आंगड़ी घाल दो. हम लोग एंजॉय नहीं करते. अरे जी लो, आज यहां उदयपुर में मजे कर लो, क्योंकि कल सुबह अगर नहीं उठे तो जो करो बेस्ट करो. बीच में एक छोटी बात बता दो, अपने यहां पाप और पुण्य की एक डेफिनेशन चलती है. पाप और पुण्य क्या होता है मैं आपको बताऊं. जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ शादी करके हमारे घर आई, उसके पहले मैं आपको एक छोटी बात बता दूं. देखो, हम लोग शादी में जाते हैं ना, तो कैसे तैयार हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ. कभी कभी तो अपनी घरवाली को देख के लगता है कि मेरी घरवाली है कि काम वाली है. ईमानदारी से बोलता हूं, घर में हमारी वाइफ इतने वही 2 साल पुराना गाउन पहनेगी, हमारे भी गंजी में से श्रीलंका दिखता है, सॉक्स फटे हुए हैं, हम लोग घर में गंदा रहते हैं. अगर संजय भी घर आते तो नए बर्तन में खाना देते, हम साले पुराने बर्तन में खाते हैं. संजय भी आए तो नई बेडशीट, हम साली फटी हुई में सोते हैं. हम पूरी जिंदगी दूसरों को बताने के लिए जीते हैं. ये कोटी आपको बताने के लिए नहीं पहनी, मुझे पता है यहाँ एसी जोरदार चलता है, पहन लो तो ठंडी कम लगेगी. सर, जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ को मैंने बोला, पल्लवी हर रोज घर में नए कपड़े पहनो. बोले क्यों? बोला तू मुझे पसंद आनी चाहिए कि गांव को आनी चाहिए. झगड़ा नहीं था. 35 साल हो गए अर्जन भाई, अभी तक मैंने चेंज नहीं करी, वही रखी है. आप सबको बोलता हूं, घर में नए कपड़े पहनो, संडे को सबसे बढ़िया कपड़े पहनो, छुट्टी के दिन बहुत बढ़िया कपड़े पहनो, शादी में पुराने चलेंगे. हम लोग दूसरों को बताने के लिए जीवन जीते हैं. संजय भी घर आए तो नए बर्तन, हम साले टूटे फूटे में खाते. पाप और पुण्य की एक डेफिनेशन है, पसंद आए तो ताली बजाना. सुन, हेलो हेलो, તમને સંભળાય ને એવું મને સંભળાવવું જોઈએ, એટલે બરોબર છે, પણ થોડું સેટ કરવાનું. ये सारा शादी जैसा है, थोड़े थोड़े आवाज आते रहते, फिर सेट हो जाता है धीरे धीरे. तो जो करो बेस्ट करो और ईश्वर पर भरोसा रखिए. देखिए सर, 84 में परसेंटेज नहीं आए होते तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता. 93 में डायमंड के बिजनेस में लॉस नहीं किया होता तो आज मैं यहां खड़ा नहीं होता. मेरे 100 चेक्स रिटर्न होते थे, मैं रोज कोर्ट में खड़ा रहता था, मैं और मेरी वाइफ, वो खड़े नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता. मतलब भगवान जो करता है वो अच्छा करता है. भगवान आपको मर्सिडीज देने के पहले आपकी परीक्षा लेगा, एग्जाम देगा कि साला इसको चला सके ऐसा है कि नहीं. वो ऐसे नहीं देता है. तो पहले तैयार हो जाओ कि मैं बेस्ट करूंगा, मैं काम बेस्ट करूंगा, तैयार बेस्ट रहूंगा, जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा. फिर ईश्वर जो करेगा उसमें मैं खुश. और ईश्वर के पास मैं कुछ मांगूंगा मांगूंगा नहीं, सॉरी और थैंक यू कहने के लिए मैं जाऊंगा. दैट्स ऑल. तीसरी बात, अगर आपको सक्सेस होना है, आपकी खुद की कंपनी करना है, आपको दुनिया में अपना नाम करना है, तो सबसे बड़ी तीसरी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं. हर रोज मां बाप के पांव छूइएगा. बो डाउन योर पेरेंट्स. आप में से कितने लोग अपने मां बाप के पांव छूते हो रोज? जस्ट रेज योर हैंड. हाथ ऊपर करेंगे. कितने लोग मां बाप के पांव छूते हैं? इतने लोगों के साथ मैं सेल्फी लूंगा. ऐसे तो मैं 10,000 रुपया लेता हूं, इनके साथ फ्री में लूंगा. थैंक यू. इस दुनिया में सिर्फ 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 और सिर्फ मां बाप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, बाकी कोई चाहता नहीं कि आपकी तरक्की हो. ओनली योर पेरेंट्स. खाली मां बाप चाहे છે કે મારો છોકરો સુખી થાય, બાકી બધા કરવા બેઠા છે. और मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, मां बाप से बड़ा कोई देव नहीं इस पृथ्वी पर. आपके घर में मां बाप का फोटो होना चाहिए, आपकी ऑफिस में मां बाप का फोटो होना चाहिए, आपके वॉलेट में मैं रखता हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं, और करता हूं उतना ही बोलता हूं. घर में जिंदा भगवान को छोड़ के पत्थरों में भगवान ढूंढोगे, कहीं भी नहीं मिलेगा. और इस संस्कृति, सनातन संस्कृति का बेस था कि भगवान ऊपर से कभी आया नहीं, उसने माँ बाप को भेजा, और माँ बाप ने हमें पैदा किया. तो हमारा भगवान कौन? हमारा माँ बाप. आप लोग चाहते हो कि कभी फिर मैं एलसीसी में आऊं, कभी कोई छोटी मोटी स्पीच के लिए आऊं, ऐसा चाहते हो?
100% थैंक यू, मैं आऊंगा। पर आज हम एक प्रॉमिस देते हैं इन लालजी भाई और अर्जन भाई को, और आज 15 अगस्त है, आजादी 78 हमारा ये सेलिब्रेशन, आज भारत का भी जन्मदिन है, हिंदुस्तान का जन्मदिन है। इस दिन आज हम ऐसी प्रॉमिस करते हैं अपने आप को कि आज से हम रोज माँ बाप के पांव छुएंगे। कर सकते हैं? अच्छा, आप माँ बाप के पांव छूओगे? क्या है भाई, पैसा भी से नहीं मिलेगा। उनको लगता है कि साला सुधर कैसे गया, कभी पांव नहीं छूता, आज पांव क्यों छुआ? आज घर जाइएगा, वीडियो कॉल करिएगा होटल के रूम में से, माँ बाप को बोलना कि हम भूल गए थे, गुजर गए तो फोटो को, पर रोज माँ बाप के पांव छुइएगा। जो माँ बाप के पांव छूता है ना, दुनिया में उसको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती है सर, इतना इंपॉर्टेंस है। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी संजय रावल, आज सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया, मेरी कोई औकात नहीं थी, पर मैं सुबह 5:30 बजे जब एक्सरसाइज के लिए निकलता हूं, पहले मेरी माँ के रूम में जाता हूं, उसके पांव छूता हूं, फिर जाता हूं। और रात को भी 2 बजे भी पहुंचूंगा तो पहले मेरी माँ के पांव छूंगा, फिर मैं मेरे बेडरूम में जाता हूं। भगवान, मुझे तेरा कोई काम नहीं है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, और वो शक्ति माँ बाप के जरिए काम करती है। और सर एक बात बताऊं, आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में एक बार आंसू आ गया ने, तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बॉस, नर्क में भी नहीं। कुछ भी हो जाए, माँ बाप को खुश रखो। कभी किटकेट ले जाओ, कभी एक शर्ट ले जाओ, कभी बुके ले जाओ, 10 रुपए का एक गुलाब दीजिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। खाली माँ बाप चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, बाकी कोई चाहता नहीं है। हमें तरक्की करनी, सैलरी ज्यादा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, ये कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, कहीं भी जाओ शांति नहीं मिलेगी। पर माँ बाप के पांव छूना चालू करोगे ना, जहां हो वहां स्वर्ग जैसी खुशी आपको महसूस होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आज हम ये 15वीं अगस्त, इतना बड़ा फंक्शन, इतनी शानदार जगह पर, तो आज हम 2 हाथ ऊपर करके, एक्चुअली हमें स्कूल में साला गलत सिखाया है। स्कूल में क्या सिखाते हैं? भारत मारो देश છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, અરે લગ્ન કરવા પાકિસ્તાન જવાનું? आज हम 2 हाथ ऊपर करके अपने आप को एक प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे, माँ बाप के पांव छू के निकलेंगे, और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप के पांव छू के फिर घर में जाएंगे। कर सकते हैं? रेज योर हैंड, एवरीबडी रेज योर हैंड। भाई आ फोटा पाड़ी लो, आवा फोटो तमने नहीं મળે બીજી વાર। क्या क्या फोटा वाला भाई? ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એને વિસરશો નહીં, લાખો લડાવ્યા લાડ તમને, કોડ સૌ પૂરા કર્યા, એના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં। आप सबનો खूब खूब आभार, थैंक यू वेरी मच। आज आप सबको अपने माँ की सौगंध है, अगर आप उनके पांव जाके नहीं छुओगे। सर ये संस्कृति थी भारत की, ये संस्कृति थी सनातन कल्चर की, कि हम लोग माँ बाप को भगवान मानते थे। और आज हम माँ बाप को बोलते तुम्हें बोलना नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता है, उनकी केयर नहीं करते हैं। देखिए सर, हम बोलते हैं ऊपर स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं ना, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, ऐसा बोलते हैं ना। અહીંયા કઈ ઓછી છે? ऊपर બધું મળે છે, અહીં નથી મળતું, फोन करो तो आई जाए। कोई मरा हुआ ऊपर जाके वापस नहीं आया, कोई जिंदा भी जाके नहीं आया, पर जो माँ बाप का पांव छूता है ना, वो हमेशा स्वर्ग जैसा फील करता है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। 2 हाथ जोड़ के मेरी विनती है, खाली माँ बाप के पांव छुइएगा। पाछू पेलू रिक्शा ने हैंडल मारे एम ना करता, बराबर छुइएगा। चौथी बात, पहली बात जो करो बेस्ट करो, दूसरी बात ट्रस्ट गॉड, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तीसरी बात, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, वो सबसे बड़ा भगवान है। और चौथी बात, बहुत दिल से मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 5 सालों में 3000 लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए रोका है, आत्महत्या करते हुए रोका है, 3000 लोगों को। अब ये 3000 में 2500 कौन से पता है? पेलिए ना पाड़ी, उसने मना किया। लड़के लड़की प्यार करते हैं, फिर लड़की मना करती है तो लोग सुसाइड करते हैं। उसमें शादीशुदा भी आ गए, उनके भी कहीं रिलेशंस होते हैं और फिर फंस जाते हैं तो फिर सुसाइड करते हैं। सर जी आपको बिजनेस करना है, टॉप पर जाना है, तो चौथी बात याद रखिएगा। गीता, कुरान और बाइबल में लिखा है, हमारे बापा ही नहीं कीधु, ये लिखा है भगवान ने जब पृथ्वी पैदा की तब क्या लिखा है? हे मनुष्य, तू जब पैदा होता है तब तेरा जोड़ा, तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ
मैंने ऊपर से फिक्स करके भेजा है।